अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की कॉपी बनाना शुरू कर दी। कॉपी की कोई हैसियत नहीं होती, ओरिजिनल की हैसियत होती है। देखिए आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अंदर यही मूवी लगी होती ना, इस मूवी ने कम से कम भी इस टाइम 1500 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर चुकी है एक हफ्ते के अंदर। अगर आप पड़ोसी ममालिक की कोई थकी हुई भी मूवी हमारी स्क्रीन के ऊपर लगी होती थी ना, लोग जाते बैठते फैमिली हाउसफुल। कौन है ये पुष्पा? साउथ इंडियन मूवी पुष्पा 2 ने खिड़की तोड़ हफ्ता किया है। वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक पैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है, हम किसी से नहीं डरते। केजीएफ के बाद कोई मूवी आई है तो पुष्पा ही आई है। पुष्पा अगर पाकिस्तान में ले गए तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हिट होगी। पुष्पा 2 का इस वक्त डंका बज रहा है। साउथ इंडियन मूवी जब भी आती है एक तो बहुत ग्रैंड होती है और उसका नाम का डंका बजने लगता है। तो आज ही मैं देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। पुष्पा 2 ऐसी लगी कि भाई दिल से बता रहा हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि बॉलीवुड वाले टट्टी हैं, सही बता रहा हूँ। पाकिस्तान बना था, इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे, उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है, लेकिन वो टूट तो गया, यानी 1971 में रहमत खत्म। पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। ठीक है, क्या अभी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया की फिल्म हमारे पाकिस्तान सिनेमा के अंदर बैन है। ठीक है, तो क्या हमारे पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए था कि उस लेवल की फिल्म बना के इनको आगे देते? ये तो बिजनेस हो सकता था, बड़ा अच्छा हो सकता था। तो एक इंडस्ट्री की आपने बात की बात है। क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे और मेडिकल को बेहतर कर सकते इनसे थे। पूछता हूँ, ये देखें जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पुष्पा 2 की, शायद आपने भी सुना होगा, बल्कि सब नहीं सुना है, जितनी वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। उनकी एक मूवी 1500 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 5000 करोड़ बनता है। एक मूवी 15 दिन में 5000 करोड़ कमा रही है। हमने अपने आप को क्यों नहीं ग्रो किया? इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं आए? क्रिकेट या आज भी हम कोरोना की वैक्सीन बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं, इंडिया से भी ले रहे हैं। क्या हमारी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई? ये चीज है, हम बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं। इसमें भी हम ये कह देंगे जी इंटरनेशनल लॉबीज है, वो नहीं हमें करने देती। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बात की, जो हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके जो बाहर के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह के हैं कि वो अपनी जो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं, पेड़ नहीं चलता। ठीक है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हमारे जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, लेकिन पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए ना कि हुक्मरानों के लॉलीपॉप या बातों से बाहर निकल के रियलिटी को देखें। ये इसी के ऊपर बात करता हूँ। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को 25 साल कम से कम 25 साल एक मंसूबे की जरूरत है। आपको पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना, वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या पुष्पा 2, यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो
है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन की। आज उन सिनेमों का हाल देखें, अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं तो फिर पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे, रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सिनेमा सारे बर्बाद हो गए हैं। देखें, अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था, पाकिस्तान को हॉलीवुड की भी तो चलती है। अच्छा, ये भाई का स्टांस देखे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मिसअंडरस्टैंड, मैं बताता हूँ जी, वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। इंडिया बहनोई है नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक पैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ, चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ मुझे तो जवाब देना, हेल्प करता है ना वो, कौन? चाइना करता है, उसने भी लिस्ट जारी की है। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं, ये ऐसे अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, अजय यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी, अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा, आपको क्लिप निकाले अभी, अजय ने कहा, अजय ने कहा ये, अजय देवगन ने कहा ये, नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है, ठीक है, राहत के खिलाफ बात हुई है, ठीक है। वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, ठीक है भाई, क्यों लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करना, कौन करेगा? नहीं, आप कहते हैं या नहीं कहते? ईरान ने इसराइल पे हमला किया, मेरी बात सुनो, ईरान ने उस्तादी एक कमेंट नहीं, बात अच्छी बात, हिंदी लाओ उसी ले जाना है। अच्छा। मैं गल कर रहा हाँ, बिल्कुल उर्दू। ईरान ने हमला किया ना उन पे, ठीक है, किया इसराइल पे हमला, हमने क्या किया, यहाँ पे हम फलस्तीन का झंडा उठाते में पकड़ लेते हैं। ये चीज क्यों पकड़ते हैं? अब मुझे ये बताएं ना, इसका मतलब इसमें यहाँ पे खड़े होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरे ना चलो सारे आयो ईरान, फिर ठीक है, जाते हैं, को मरेगा नहीं मरेगा तो आप अकेले चल जाए, आपको क्या जरूरत भाई? मैं अकेला चला जाऊं? जाए ना, नहीं, आपका अपना एक अमल है ना, आप अकेले बात की है कि मुख्तलिफ कंट्री, सर एक सेकंड दीजिएगा, भाई ने चाइना का एग्जाम्पल दिया और मुख्तलिफ कंट्री का एग्जाम्पल दिया कि वो हमारी हेल्प करते हैं। मुझे ये बताएं, गैरतमंद जो आदमी होता है वो हेल्प या भीख पे पड़ता है या खुद कमा के अपने आप को चलाता है और अपने मुल्क को चलाता है? अभी सर बात सुनिए ना, आपकी सुनिए, थोड़ी सी मेरी सुनिए। देखिए, हमें गैरतमंद होने के, तो हम कब तक भीख लेंगे चाइना की? चाइना है कौन यार? चाइना कभी समझो ना, उनका कल्चर हमारे साथ मिलता है, ना उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनके लोग हमारे साथ मिलते हैं, और वो हमें इस टाइम अपने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जई हमें कर चुका हुआ है। 29 बिलियन डॉलर का कर्जई हमें किया हुआ है। बड़ी बात ये इन्होंने एग्जाम्पल दी कि जी इधर 100 रुपए का चाइना का जूता मिल जाता है। मजा तो फिर था ना, दोस्ती तब थी कि हमारा जितना भी कर्जा है हमारा दोस्त चाइना उतार देता और फिर हम फखर से अपनी मर्जी से दुनिया में जीते। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं उतार देता? चाइना हाँ, वो कर्जा बांटता है, यहाँ से हमें जरूरत पड़े तो हम जाते हैं भाई। नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर साइड पे आजो जी, आजो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमने जितना भी लोगों के कर्जे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, जिस चीज के भी देने हैं, दोस्त है ना, तो हमें पैसे दे, हम उनका कर्जा उतार। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेन हमें सिक्का क्या सुना है? आप चाइना की बात करें, हम शुरू से सुन रहे हैं, बचपन से हम अमेरिका के कर्जई हैं, चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है। 29 बिलियन डॉलर बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, 29 बिलियन डॉलर हम शुरू से सुन रहे हैं। हमने अमेरिका के पैसे देने हैं, अमेरिका के कर्जई हैं ना, चाइना के भी हैं, चाइना के अब हैं, हम होंगे, ठीक है। पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जी, आपने इंटरव्यू देखो ना, आपके हाईवे हम चेक करेंगे, हम ये चीजें करेंगे, उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं दूंगा। हाँ। आज वो अंदर हो गया, ठीक है। कितनी उसने कोशिश की इमरान खान ने, पर वो गुलाम नहीं बना, ठीक है, अमेरिका का, ठीक है। अब ये भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई हमारे भाई, हम इनके ताबेदार हैं, भाई इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चलें एक मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, कोई एक बात आपके ख्याल से कि यार ये इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई इसने भाई वो तरक्की कर रहे हैं, ये भाई ने ठीक बोला। दोस्तों, भारतीय मूवी पुष्पा 2 ने रिलीज होते ही भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक धमाका मचा दिया है, क्योंकि इस फिल्म ने ऐसे कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जिसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, पुष्पा 2 ने रिलीज होने के 10 दिनों के अंदर ही 1500 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली है।
और अब तो दोस्तों क्रिसमस की छुट्टी भी आने वाली है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मूवी कम से कम 2500 करोड़ से भी ज़्यादा की ओवरऑल कमाई कर लेगी, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने पुष्पा 2 की कमाई के बारे में सुना तो उन लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों एक पाकिस्तानी तो ये बोल रहा था कि हमारी पूरी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्रीज और ड्रामा इंडस्ट्रीज पूरे साल मिलकर भी इतनी कमाई नहीं करते जितनी कमाई अकेले पुष्पा 2 ने सिर्फ 10 दिनों के अंदर कर ली है। वैसे दोस्तों पुष्पा 2 के मेकर्स की तरफ से ये अनाउंस भी कर दिया गया है कि अब पुष्पा फिल्म का पार्ट 3 भी जनता को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल ही पुष्पा 3 को भी रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि पुष्पा 3 का ओवरऑल कलेक्शन कितना होगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।